students, this is Radhika Gaur here with the session number 8 of your chapter Metals and Non-Metals. This session includes types of chemical bonds. In last session we have discussed about chemical bonds. हमने पढ़ा था chemical bonds क्या होते हैं और जो chemical bonds होते हैं वो कैसे responsible होते हैं chemical reactions के लिए, जो chemical bonds होते हैं वो कैसे form होते हैं, ये सारी चीजें हम कौन से सेशन में पढ़ चुके हैं, सेशन नंबर 7 में. But in this session we are going to discuss about types of chemical bonds. जो chemical bonds हैं उसके types कैसे होते हैं वो सब हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. So the first thing is that what are the types of chemical bonds? There are two types of chemical bonds. First electrovalent bonds. पहले जो होते हैं वो होते हैं electrovalent bonds जिन्हें हम ionic bonds भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं covalent bonds. ठीक है, जो ionic bonds होते हैं वो कैसे होते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है या गेन किया जाता है तब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स का शेयर किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. बट इन दिस चैप्टर वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं. सो द थिंग इज दैट व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स. मैंने आपको बताया था जो लुईस थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा था, ऑक्टेट रूल, और साथ में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन करे थे. कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सेम लिथियम में, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,1, क्योंकि उसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, 1 डॉट लगा देते हैं, वो जो एक्सप्लेन करता है कि लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. कार्बन में उसका इलेक्ट्रॉनिक आई मीन टू से एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसको हम 2,4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, तो कार्बन के अराउंड कितने डॉट्स लगेंगे, 4, जो एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सेम नाइट्रोजन के केस में क्या होगा 2,5, क्योंकि 7 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन के अराउंड हम 5 डॉट्स लगा देंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6, तो इसके आगे आई मीन टू से ऑक्सीजन के अराउंड हम 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 डॉट्स लगा देते हैं. Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर आई मीन टू से एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो बनेगा 2,8,8. तो Na पर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द रीजन Na पे कितने डॉट्स लगेंगे, ओनली 1. सेम मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 एलिमेंट्स आई मीन टू से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दिस इज द रीजन मैग्नीशियम पे सिर्फ 2 डॉट्स लगेंगे, और एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए एल्यूमिनियम के अराउंड 3 डॉट्स लगेंगे. तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स. ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि कौन से एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स के अकॉर्डिंगली पता लगा सकते हैं. अब आती है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स. मैंने आपको बताया ना कि हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स दैट इज चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करते हैं. तो अभी बात आती है जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. According to the electronic theory of valency proposed by W. Cossel in 1916, जो W. Cossel थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी थी अबाउट वैलेंसी, और उनके अकॉर्डिंग क्या है, an electrovalent bond is formed when an atom of an element completely transfers its valence electron to the valence shell of the another element, so that both the combining atoms acquire a stable electronic configuration like their respective noble gases. क्या स्टेटमेंट दिया था उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो तब फॉर्म होता है जब कोई एक एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंप्लीटली गेन करता है या लॉस करता है, दैट इज
वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करेगा, दैट इज ट्रांसफर कर दिए उसने, लाइक अभी आप एग्जांपल ले लो NaCl का, राइट। NaCl में क्या होता है, Na है, उसमें 2, 8, 1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो NaCl से जो Na है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा किसकी शेल में, क्लोरीन की शेल में, जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7, दैट इज उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज द रीजन इलेक्ट्रोवेलेंट फॉर्म होता है, उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट फॉर्म का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है NaCl में। क्यों, क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन के लिए और Na पे प्लस चार्ज आ जाता है और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक्सप्लेन होता है और इसके अकॉर्डिंगली जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाता है और किसकी तरह हो जाता है, उनकी रेस्पेक्टिव नोबल गैस के बराबर। तो क्या थी इलेक्ट्रोवेलेंट थ्योरी, एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीटली ट्रांसफर, रिमेंबर completely transfers its a valence electron to the valence shell of the another element, so that both the combining atoms acquires a stable electronic configuration like their respective nearest noble gases. Clear? अब आते हैं जो कैटाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं। The atoms that loses the electrons becomes positively charged and is called cations. वो एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और उन्हें हम कैटाइन्स बोलते हैं। क्या होता है कैटाइन्स, द एटम्स दैट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इज कॉल्ड कैटाइन्स। जो एनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, द एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे थे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, उन्हें तो हम कैटाइन्स बोलते हैं। बट जो एटम्स को गेन करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और उन्हें हम एनाइंस बोलते हैं। समझ आया, द एटम्स विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड इज कॉल्ड एनाइंस। समझ में आया, कैटाइंस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से बने होते हैं, और जो हमारे एनाइंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज स्टेबल लिंकेज। जो स्टेबल लिंकेज होता है वो क्या होता है, बोथ द अपोजिटली चार्ज आयंस दैट इज कैटाइन और आयन एक दूसरे से अपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, वो दोनों क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक स्टेबल लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बोथ द अपोजिटली चार्ज आयन दैट इज कैटाइन एंड आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ स्टेबल लिंकेज। तो स्टेबल लिंकेज कब फॉर्म होता है, जब दोनों अपोजिटली चार्ज आयन दैट इज कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब एक जो लिंकेज है उसका फॉर्मेशन होता है। वही लिंकेज कैसा होता है, स्टेबल लिंकेज होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवेलेंट क्या हुआ बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है उसको अब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कहाँ डेवलप होती है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में डेवलप हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया क्या, the strong force of attraction developed between the oppositely charged ions is known as the electrovalent bond. So the thing is कैसे होता है, जो electrovalent bond का formation होता है वो कैसे होता है। Here is example of formation of electrovalent bond between sodium and chlorine in the sodium chloride. मैंने बताया था ना आपको अभी NaCl में जो है electrovalent bond का formation होता है, बट कैसे होता है। यहाँ पे Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर दैट इज 11, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 1। वहीं पे जो जो कैल्शियम है, सॉरी इट्स नॉट कैल्शियम, इट्स Cl, ओके इट्स Cl, ये क्लोरीन का साइन है, यहाँ पे बाय मिस्टेक Ca टाइप हो गया है, तो ये जो क्लोरीन है ओके इट्स Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होगा, तो ये हो जाएगा 2, 8, 7। अब जो Na है वो अपना नियॉन के बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेगा,
क्यों? क्योंकि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8, जो Na के नियरेस्ट नोबल गैस होती है। क्लोरीन के नियरेस्ट गैस होती है आर्गन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। तो जो क्लोरीन है वो किसके बराबर चाहेगा कि आर्गन के बराबर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब Na क्या करेगा? एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके वो क्या करेगा? Na++1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और 2,8 दैट इज Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया, जो नियॉन के बराबर हो गया। ये कैसे हुआ? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब जो क्लोरीन है उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन का क्या था? 2,8,7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन Na ने लॉस किया था, उसे क्लोरीन क्या करेगा? गेन कर लेगा और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8 और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो क्या हुआ? जो Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, और क्या हुआ? Na+ Cl नेगेटिव ने मिलके NaCl का फॉर्मेशन किया, जिसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लगा। समझ में आया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? जब Na ने अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया Cl की, जो क्लोरीन है उसकी वैलेंस शेल के लिए, तब हमारे NaCl के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बात आती है आयनिक बॉन्ड एंड लुईस स्ट्रक्चर इन NaCl। NaCl में जो हम आयनिक बॉन्ड है, जो लुईस स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? यहाँ Na11 Na दैट इज एटॉमिक नंबर Na का 11 है, तो ये ब्रेक होगा 2,8,1 में। यहाँ पे क्लोरीन जिसका 17 है, इट्स नॉट Ca, इट्स क्लोरीन एज आई टोल्ड यू। ये जो है मिस्टेक से Ca लिख गया है, कैल्शियम का होता है Ca सिंबल, यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है? इट इज Cl, ओके। तो क्लोरीन 17 इज इक्वल टू 2,8,7। तो NaCl, ठीक है, Na पे 1 इलेक्ट्रॉन डॉट होगी, दैट इज 281 होता है। उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। दिस इज द रीजन Na पे सिर्फ एक डॉट लगी होगी, जबकि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, दैट इज Cl के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन डॉट्स प्रेजेंट होंगी। जो Na वाली इलेक्ट्रॉन डॉट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट किसको एक्सप्लेन करती है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जो सिंबलाइज करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट, दैट इज ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा इधर Cl पे। रिमेंबर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl की वैलेंस शेल में चला जाएगा, तो यहाँ पे Cl प्लस क्लोरीन माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 7 थे Cl के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डॉट्स थे, और यहाँ पे Cl के अराउंड कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन डॉट्स हो गए, दैट इज इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेंगे? Na+ एंड Cl माइनस, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यही होता है लुईस स्ट्रक्चर इन NaCl। So the next thing is that what are the things to remember? Sodium metals cannot be similar with neon. It's B. जो सोडियम मेटल होता है वो नियॉन के सिमिलर नहीं होता, दैट इज यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के इक्वलाइज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोडियम मेटल है वो नियॉन के सिमिलर हो गया। इन एनी रिस्पेक्ट, किसी भी रिस्पेक्ट में वो नियॉन के सिमिलर नहीं होगा, लिविंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल। सिर्फ क्या सिमिलर होगा उनमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली उनमें सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो नियॉन की प्रॉपर्टीज की जैसी हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि जो सोडियम है उसका और जो हमारा नियॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो जाएगा। ऑल्सो द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस। जितना भी चार्ज हमारा डेवलप्ड होता है किसी भी एटम पे, वो किसके बराबर होता है? उन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर जो गेन होते हैं और लॉस होते हैं। अब बात आता है जो सोडियम क्लोराइड है उसमें हम आयंस को कैसे अरेंज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में। उसमें कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं, दैट इज Cl माइनस देन Na+, देन Cl माइनस देन Na+। ये लिंकेजेस लगे रहते हैं, बॉन्ड्स लगे रहते हैं, और Na+, Cl माइनस ऐसे हमारा आई मीन टू से एक आइडेंटिकल वे में अरेंज्ड रहते हैं। एक Na एटम को 4 Cl एटम कवर करके रखते हैं, क्लियर। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोराइड। So the next thing is that effects of electrostatic force of attraction and properties of ionic compounds. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है।
Because of the strong electrostatic force of attraction, sodium chloride and other ionic solids are quite hard. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, NaCl या उसके जैसे और आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल दैट इज ब्रेकेबल होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हार्ड होता है. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट्स. In molten state, the ionic readily conduct electricity as bond loses strength. But जो molten states होती है उसमें जो ionic compounds होते हैं वो electricity conduct कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारी molten state होगी उसमें जो bonds हैं उनकी strength कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे electricity conduct की जा सकती है. But pure solid state में electricity का conduction नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो electrons हैं उनको revolvement के लिए space ही नहीं होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की? फर्स्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. पहला तो वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं. उनकी मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होती है? दे फॉर्म लार्ज सॉलिड क्रिस्टल्स. वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं इन विच आयंस आर अरेंज्ड रेगुलरली इन ऑल थ्री डायरेक्शन. इस तरीके से क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें जो हमारे आयंस हैं वो रेगुलरली तीनों डायरेक्शंस में प्रेजेंट रहते हैं. और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों ही हार्ड होते हैं. क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड केरोसिन. जबकि जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ या फिर हमारा केरोसिन हुआ, इनमें ये इनसॉल्युबल रहते हैं. तो क्लियर हुआ फैक्ट दैट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर soluble in water while they are generally insoluble in organic compounds. So what we learned today? We learned about types of chemical bonds. हमने chemical bonds formation कैसे होता है NaCl में ये भी पढ़ा. हमने भी पढ़ा जो इलेक्ट्रोवैलेंट bonds होते हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको कैसे अफेक्ट करती है, और जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट bonds होते हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने इस सेशन में डिस्कस करी. In next sessions, we are going to talk about much more this chapter. Till then, good luck.